गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना भी पहला आप तक पढ़ा दिया हो सब आप तक पढ़ के आए होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे। इससे पहले की जो क्लास हुई थी बच्चों, उसमें हमने किया था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का और थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, 3.3। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन आप 3.1 एक्सरसाइज में कर चुके हो आप, क्रिकेट कोच वाला। जो क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल सेम वही है। स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3,800 रुपीज। ठीक है कि भाई क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदता है 3800 रुपये में। बाद में सी बायस वो खरीदती है, कोच लड़की है। सी बायस 3 बैट्स 3 बल्ले और 5 बॉल्स फॉर 750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स रुपीज। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, दूसरी लाइन लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल। ये क्या मालूम है बच्चों, वाई रुपीज। एक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य ठीक है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा प्रश्न में कहा गया है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसमें कहा गया है बच्चे कि उसने 7 बल्ले, भाई एक बल्ला अगर 100 रुपए का आता है बच्चों, तो 7 बल्ले कितने के आएंगे, 7x के, 7x। एक गेंद अगर y रुपए की आती है तो 6 गेंद कितनी की आएंगी, 6y की, प्लस 6y। इतना सामान उसने खरीदा है 3800 रुपए में। इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमें समीकरण संख्या 1 प्राप्त होती है। दूसरी बार, सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसने, कोच ने 3 बल्ले तो 3x और 5 बॉल तो 5y खरीदे हैं 1750 में। ये होगी बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपके सामने दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, जो सीखा है हमने, समीकरण 1 में से x का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 में से x का मान निकालने पर टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x, टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बच्चों देखो, ये है इक्वेशन 1, प्लस का 6y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस के 6y। ये हो जाएगा भाई, और ये प्लस मल्टीप्लाई में 7s के अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों। और यही क्या है आपकी इक्वेशन संख्या 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब क्या करना है मुझे, समीकरण 2 में इसका मान रखना है। ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, इसका मान मुझे वापस से रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे रखोगे बच्चों तो हो जाएगा 3 इंटू 3800 माइनस के 6y अपॉन के 7 प्लस के 5y इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 1750 आ गया। इतना आ गया भाई। देखो 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो हो जाएगा 4, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, ये होगा ना भाई। 3 8 24, 2 3 3 9 और 2 11, 144 और 00 बटे में 7 और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 18y प्लस के 5y इक्वल्स टू 1750। इसका मैं अब एलसीएम ले लूंगा इक्वेशन का। देखो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो एलसीएम ले लीजिए इसका। 7 इसका क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया। ठीक है, जब इसका 7 एलसीएम आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और 7 की होगी इसके साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो एज इट इज आ जाएगा 11400 माइनस के 18y और 7 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो हो जाएगा 35y। ठीक है, और ये 7 नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब जल्दी से बच्चों इतना नोट कर लीजिए क्योंकि जगह है नहीं बोर्ड पे, तो मुझे रफ करना पड़ेगा। जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए बच्चे ध्यान से, मैं रफ कर रहा हूँ, बाकी का जितना भी नोट कर लिया आपने। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोककर नोट कर लें। इक्वेशन 2 1 और 2 मुझे बता देना बच्चों, ठीक है, जो मैंने भूल गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब बच्चों तो हो जाएगा 11400 माइनस के, देखो प्लस के 35y है बच्चों और माइनस के 18, तो 35 में से 18 गई तो प्लस के 17 बचेगा, प्लस का बचा 17y। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कितना आया है 12257। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब देखो ये 11400 इधर प्लस का है बच्चों, इधर जाएगा माइनस का, फिर हो जाएगा 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस के 11400। तो इसमें से माइनस करोगे कितना आ गया 0 5, कितना आया भाई 850, यही आएगा ना, या 1850 आ रहा है, 850 है। 70y से करोगे तो बच्चों 17 5 या 85, तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 50। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 50 आ गया। अब y की वैल्यू आप पुट करोगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखिए y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा ना आपने, मैं साइड वाला रफ कर रहा हूँ, स्पेस बन जाएगा। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये, इसलिए वो बहुत छोटा है, दोनों लैंग्वेज में करना पड़ता है तो क्वेश्चन डबल बन जाता है। पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में वैल्यू को रखने पर, तो बच्चों इक्वेशन 3 आपके सामने है, ये रही। ठीक है, अब रखिए इसमें, ठीक है, x इक्वल्स टू 3800 माइनस ये 6 था, माइनस 6 और y की जगह कितना 50 और अपॉन में 7, यही था भाई बच्चों। तो देखिए 3800 और 3800 में से, देखो ये अब 3800 में से 6 पंजे 30, 300, तो 3800 में से जब बच्चे 300 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3500, कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। तो x
की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 7, 7 से कटेगा ये कितने पे, 5 पे, तो कितना आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। यही आ रहा है, चेक करना एक बार। जल्दी से चेक करो, ठीक है। तो भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है x इक्वल टू 500। तो आप कह सकते हो कि एक बल्ले का मूल्य 500 आया है और गेंद का मूल्य आया कितना, 50 रुपये, ठीक है। कहाँ से, 3800 में से 300 जाएंगे, 3500 बचेगा, नीचे 7 बचा, 7 से गए 5 पे, ये y का मान रखा है आपने यहाँ पे इक्वेशन 3 में, 6 तो इक्वेशन में था, 3 इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 3 देखो कॉपी में, इक्वेशन 3 में है ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई आपका आंसर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बाकी का, और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, फिर से करा देंगे इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाई कोई टैक्सी है बच्चों, कोई टैक्सी है आपकी, ये टैक्सी है, ठीक है। मान लो ये एक दूरी चल रही है ए से बी की तरफ, ठीक है। कि जब आप ए से बी जाओगे, शहर ए से शहर बी जाओगे, तो आपको निश्चित देना पड़ेगा, मान लो कुछ भी x रुपया देना पड़ेगा निश्चित चार्ज, कि वहां तक के आपको x ही देने, ना x से 1 रुपया कम, ना x से 1 रुपया ज्यादा। लेकिन जैसे ही आप b से 1 किलोमीटर आगे जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप b से अगर 1 किलोमीटर भी आगे जाओगे बच्चों, तो उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, फिर आपको हर 1 किलोमीटर के हिसाब से 22 रुपये देना पड़ेगा, फिर अगले गए तो उसका भी 22, फिर अगले गए तो उसका भी 22। मतलब ये है कि ए से बी तक जाओगे तो उसका x ही देना है, अगर उससे आगे गए तो फिर आपको जितने किलोमीटर चलोगे उतने किलोमीटर के हिसाब से आगे आगे आपको पैसा देना है, ठीक है। अब इसी चीज को हम अपने शब्दों में लिख लेते हैं, और शब्दों में लिखने से पहले देखिए इंग्लिश में लिखिए, लेट द फिक्स्ड फेयर ऑफ टैक्सी x किलोमीटर पर रुपीज, ठीक है, x रुपीज पर किलोमीटर, सॉरी x रुपीज पर किलोमीटर नहीं, x रुपीज, ठीक है। माना टैक्सी का निश्चित भाड़ा या किराया कह लो आप, ये है। दूसरी लाइन लिखोगे आप बच्चों, लेट द चार्ज ऑफ टैक्सी पर किलोमीटर, ठीक है, इज y रुपीज, ठीक है। पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है, y रुपीज है। हिंदी में लिखोगे, माना टैक्सी का प्रति किलोमीटर की दर से किराया, प्रति किलोमीटर की दर से किराया, ये हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों कि क्या कहा है उसमें, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, ठीक है, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड
155 कि भाई जब 10 किलोमीटर जाते, देखो x किलोमीटर तो आप गए गए, प्लस 10 किलोमीटर हो गए, तो 10 किलोमीटर का y के हिसाब से कितना हो जाएगा 10y, और आपने कितना पे करना पड़ा 105। दूसरी बार आप सेकेंड टाइम जब आप 15 किलोमीटर गए तो x तो गए गए बच्चों, आप 15 और गए, तो आपको पे करना पड़ेगा कितना 155। ये इक्वेशन संख्या 1 और ये इक्वेशन संख्या 2। इतनी बात आती है समझ में आपको? ठीक है। अब आप क्या करोगे, समीकरण 1 में से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 में से x का मान निकालने पर, ठीक है, x का मान ठीक है, टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x, बाहर से बच्चे बाहर नोट कर रहे हैं, टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से निकालो भाई, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105, और एक प्लस का 10y इधर जाएगा बच्चों, माइनस का 10y हो जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये मान कहाँ रख दे आप, इक्वेशन नंबर 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण जब 2 में रखोगे आप तो ये हो जाएगा 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इक्वल्स टू 155। यही है बच्चे, ठीक है। 105 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 155 माइनस के 105, और देखो माइनस के 10 प्लस के 15, तो प्लस के 5y बचेंगे यहाँ पे। जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना, 155 में से 105 गया, देखो 50 आ गया सीधा, और 50 से जब आप करोगे तो y का मान कितना आ गया 10, तो y का मान कितना आ गया आपको बच्चों 10, ठीक है। अब y का मान कहाँ रखूं मैं, समीकरण 3 में, यहाँ पे लिख रहा हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 आपके सामने बच्चे, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, और y की जगह कितना 10, तो x इक्वल्स टू देखो 10 10 100 हो जाएगा, 105 में से जब 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो निश्चित किराया कितना है 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया कितना आया 10 रुपये, क्योंकि x को माना था आपने निश्चित किराया और y को माना था आपने अतिरिक्त किलोमीटर के हिसाब से किराया। तो जल्दी से पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम करेंगे। मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई भिन्न 9/11 बन जाती है। इफ़ वी एड 2 बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब मैं अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ देता हूँ। दूसरी बात, वही फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है जब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में 3 जोड़ देता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये बताइए कि वो भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है। तो हम लिखेंगे माना
भिन्न का अंश, या अंश लिख लीजिए, माना अंश x, let the numerator is, let the numerator is x, माना हर y, let the denominator, हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है इंग्लिश में, let the denominator is y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, जैसा प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है बच्चों, ये कहा है कि भाई अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दे। तो अंश न्यूमरेटर है x और हर है y, वो कह रहा है कि इन दोनों में मैं दो दो ऐड कर दूं, तो मैंने कर दिया दो दो ऐड। ठीक है, और इट बिकम्स 9/11, तो ये कितना हो जाता है, 9/11 बन जाता है। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 दूनी 18। इतनी बात आती है समझ में। 11x प्लस के 9 इधर आएंगे, माइनस के 9y इक्वल्स टू, ये कितने हो जाएंगे 18, और एक प्लस का 22 इधर जाएगा बच्चों, माइनस का 22, तो 11x माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बार बच्चों क्या कहता है वो, सेकेंड टाइम, दूसरी बार वो कह रहा है कि वो जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, जो भिन्न है x बटे वाई, दोनों में जब मैं 3 ऐड करता हूं तो ये नंबर कितना बन जाता है, 5/6 बन जाता है फ्रैक्शन। तो 5/6 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की इधर होगी 6x, 3 के साथ होगी 6 3 जा 18, 5 की y के साथ होगी 5y, और 3 के साथ होगी 5 3 जा 15। ठीक है, अब आप क्या करिए, x और y को एक तरफ ले लीजिए। जब आप x और y को एक तरफ लोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू, देखो 15 यहाँ पे था भाई, देखो 5y बच्चों इधर आ गया माइनस का, प्लस का 18 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18, तो ये हो जाएगा, देखो 6x में से, सॉरी अभी तो कुछ नहीं है ना, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस के 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 आपकी ये रही, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये रही, दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए बच्चों, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से या 2 में से x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो कहां से निकालोगे x की वैल्यू, 1 में से निकाल लो। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में से निकालने पर x का मान समीकरण 1 में से निकालने पर टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकालने पर, तो इक्वेशन 1 है बच्चों आपके सामने, 11x इक्वल्स टू माइनस के 9y इक्वल्स टू माइनस के 4, माइनस का 9y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 11x इक्वल्स टू माइनस के 4 प्लस के 9y हो जाएगा भी, माइनस का 9 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 11 भी एक्स्ट्रा, हमें तो खाली x की वैल्यू चाहिए, तो 11 यहाँ गुना में है, इधर जाएगा भाग में, तो हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11, ये होगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, और इसे कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक आ गई बच्चों कहानी। अब इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ पुट करना पड़ेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने वैल्यू निकाली है। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, एक ही बात है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही आपके सामने, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे करते हैं इसको।
क्योंकि स्पेस नहीं है अभी। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए, कुछ थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैं जो चीज़ें आपने नोट कर ली हैं वो मैं रफ कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ें मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए भाई, आपने लिखा था कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 बच्चों ये है 6x माइनस के 5y माइनस के 3। ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकालिए यहाँ से, ये रही x की वैल्यू, और x की जगह यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये वाला मान। तो मैं रखूँगा 6 माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, और ये माइनस का 5y इक्वल्स टू 3। ठीक है, -3 है, कोई दिक्कत नहीं, -3 है ये लो। अब 6 की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 54y अपॉन 11 माइनस के 5y इक्वल्स टू माइनस के 3। यही है ना। अब आप क्या करो बच्चों, देखो आपको बताया कि अपॉन ये एक फ्रैक्शन के रूप में है और ये सिंगल नंबर है, तो इनको जो माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो 11 एकम 11, एक की गुना इसके साथ होगी माइनस का 24 प्लस के 54y, और 11 किसके साथ होगी, 11 पंजे 55y। ठीक है, अब जो नीचे वाला 11 है ये गुना हो जाएगा बच्चों -3 के साथ जाके। जब ये -3 के साथ गुना होगा तो यहाँ बचेगा माइनस के 24 प्लस के 54y माइनस के 55y इक्वल्स टू माइनस के 33। ये होगा ना 11 3 33। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ नीचे से थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया है। तो देखिए बच्चों, माइनस का 24 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पहले तो ये लिख लो मैं प्लस के 24। ठीक है, माइनस के तो 55y हैं और प्लस के 54y हैं। प्लस के तो हैं 54y, माइनस के हैं 55। तो माइनस का एक ज्यादा है तो माइनस का y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचेगा, देखो माइनस के 33 में से 24 जाएगा, कितना बचा 9, और कैसा माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में। जैसा आप जानते हो, अब तक सीख चुके होंगे आप कि y का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 3 में बच्चों यहीं रख देता हूँ ना, रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो बच्चों ऊपर से रफ कर दिया यहाँ से, ये तो नोट कर लिया ना आपने, ये तो सब आपने नोट कर लिया है, बस हमें इक्वेशन 3 की और जरूरत है यहाँ से। तो उसके बाद ये नोट करना है, फिर आगे जो चलेगा वो नोट करना। तो y की वैल्यू पुट करेंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू माइनस के 4 प्लस के 9, और y की जगह कितना बच्चों 9। ठीक है, अपॉन 11। तो x इक्वल्स टू देखो 9 9 जा 81, 9 में 81, 81 में से 4 गया, कितना आ गया 77, और नीचे 11, तो 11 से कट के कितना आ गया 7। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आई 7, और y की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक है, तो जो भिन्न थी उसका अंश माना था आपने x, ठीक है, और हर माना था 9, तो भिन्न क्या बनेगी भाई 7/9। ठीक है, यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और जैकब वाला क्वेश्चन है। और जैकब वाला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सेम एक आपका वाला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में। तो इक्वेशन तो उसी मेथड के अनुसार निकलेंगी जो मेथड मैंने वहाँ पे आप सिखाया था। तो स्टेटमेंट में रीड कर दे रहा हूँ आपके लिए। 5 years फ्रॉम नाउ, कि अब से 5 साल बाद, सॉरी 5 years हेंस, 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि जो 5 साल बाद जैकब की आयु होगी वो अपने पुत्र की 3 गुना होगी। तो सबसे पहले माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु,
तो जेकब की आयु मान लिया आपने x वर्ष। लेट द एज ऑफ जेकब एज ऑफ जेकब। फिर उसके बाद उसके पुत्र का जिक्र है, माना पुत्र की आयु y वर्ष। लेट द एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की आयु ये y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है अभी 5 साल बाद, देखिए 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। भाई अभी देखो कोई बंदा अगर 20 साल का है तो 5 साल के बाद कितने हो जाएगा, 25 का। बाद का मतलब आपको उम्र ऐड कर देनी है। ठीक है, तो 5 साल बाद जेकब कितने का हो जाएगा। अगर जेकब अभी, जेकब की देखो, माना जेकब की आयु, ये वर्तमान आयु है भाई। ठीक है, माना जेकब की वर्तमान आयु, ये लिख लेना पुत्र की वर्तमान आयु, इंग्लिश वाले लिख लेना लेट द जेकब्स प्रेजेंट एज। ठीक है, ये लिख लेना बस थोड़ा सा। तो अगर अभी वो जेकब x साल का है बच्चों, तो 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का। अगर देखो 5 साल उसकी बढ़ी है तो 5 साल पुत्र की भी तो बढ़ेगी, तो 5 साल बाद पुत्र क्या हो जाएगा, y प्लस 5। अगर पुत्र अभी 5 साल, अभी y साल का है, तो कह रहा है कि जब ये कहानी होगी 5 साल बाद, तो जो जेकब की उम्र है बच्चों, वो अपने पुत्र की 3 गुना होगी। देखो बीच में बराबर का साइन है, अगर मैं पुत्र को 3 से गुना करूंगा तब जाके ये इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जेकब है वो 3 गुना है किससे, अपने पुत्र से 5 साल बाद। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस 5, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ अलग होगी और 5 के साथ अलग होगी, तो हो जाएगा 3y प्लस 3 5 जा 15। अब एक्स वाई को एक तरफ ले लो बच्चे, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y। ठीक है, यहाँ बचा प्लस के 15, प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5। तो इक्वेशन बनी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बार सेकेंड टाइम क्या कह रहे हैं वो, सेकेंड टाइम में फाइव ईयर्स एगो, 5 साल पहले, मतलब अब से 5 साल पहले, जेकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जेकब अपने पुत्र का 7 टाइम्स था। लेकिन 5 साल पहले के लिए भाई अब की उम्र में से 5 साल घटाने होंगे, जेकब की में से भी और उसके पुत्र की में से भी, और कितना था, 7 टाइम्स था। तो आप कब तक समझ गए होंगे, 7 से गुना करना है। तो x माइनस के 5 इक्वल्स टू 7y माइनस के 35। अब x y को एक तरफ ले लो, x प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 माइनस के 35, और प्लस माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस के 30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, देखिए यहाँ से निकाल लो वैल्यू x की, समीकरण 1 में से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 में से x का मान निकालने पर टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x, टेकन आउट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 बच्चों ये रही आपकी। ठीक है, देखो अब आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 3y इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, और ये हो गई आपकी x की वैल्यू, और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 बच्चों वो हो गई। अब आप क्या करते हो, x की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, दूसरी इक्वेशन में, जहां से आपने वो वैल्यू नहीं निकाली। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ है, ये रही आपकी। ठीक है, कहाँ, ये। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर put the value of x
इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। तो भैया इक्वेशन सेकेंड ये रही आपकी x माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। भाई ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है, थोड़ा स्पेस की वजह से कम स्पेस दिख रहा है। तो आप x की वैल्यू जो यहाँ पुट करोगे तो x की जगह क्या रखोगे आप 10y 10 प्लस के 3y माइनस के 7y इक्वल्स टू 30। देखो बच्चों प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस का 10 इधर जाएगा माइनस का, तो 30 में से जब 10 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 20। अच्छा माइनस का 30 है, ओके माइनस का 30 है, तो ये 10 इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस के कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस के 7y है 7y है और प्लस के हैं बच्चों 3, तो माइनस के 4y बचेगा। भाई प्लस के 3 चले जाएंगे तो माइनस का 4 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से गया ये 10 पे, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 10 और y कौन था उसका पुत्र था, तो पुत्र की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे y का मान रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 आपके सामने है बच्चों, ये भी साफ साफ, ठीक है, ये रही। तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 और y की जगह कितना 10, तो कितना हो गया x इक्वल्स टू 10 प्लस 30, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 40। तो आपका आया 40 साल का और जो उसका पुत्र था वो कितने का आया केवल 10 साल, ठीक है। अभी आपका 40 साल का है और उसका पुत्र कितने साल का है केवल 10 वर्ष का है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक फिनिश करते हैं, ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है, तो अपने नोट्स बना लेना, नोटबुक तैयार करते रहें।